Hello, my dear kids. We are going to start Olympiad series of science for class 4th. आज हम इसमें चैप्टर स्टार्ट करेंगे आवर एनवायरनमेंट. हम पहले थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ ओलंपियाड के क्वेश्चंस भी इस सीरीज़ में करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो टाइटल है वो है आवर एनवायरनमेंट. Our environment comprises of all living and non-living things that occur naturally on earth. आपको पता है कि जो हमारा environment है it consists of living and non-living things. It includes plants, animal, human beings, air, water, soil, etc. आपको पता है कि हमारे environment में plants हैं, animals हैं, human beings हैं, हवा है, पानी है, soil है, मिट्टी. These living and non-living things of the environment interact with each other, causing various impacts on the environment. आपको पता है कि जो ये living and non-living things हैं हमारे environment में एक दूसरे से interact करती हैं और हमारे environment पे बहुत सारे प्रभाव डालती हैं. तो अब हम इन impacts के बारे में study करेंगे. उससे पहले जो ओलंपियाड के point of view से important question है कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है हमारी एयर में. तो उन जो गैसेस का जो रेशो है वो है आपका नाइट्रोजन है वो है 78%, ऑक्सीजन है आपकी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 0.003% एंड अदर गैसेज इज़ 0.97%. तो ये आपको वैल्यू सारी लर्न होनी चाहिए. नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेस 0.97%. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एयर. एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. अभी हमने पढ़ा कि एयर बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है और एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है. द गैसेस mainly present are nitrogen, oxygen, carbon dioxide and a trace amount of other gases. तो हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर गैसेस. और दूसरी भी गैसेस हैं, डस्ट है, पोल्यूशन है. इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स. इसके अंदर अदर्स में क्या आता है आपका? वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स. द एयर फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. आपको पता है कि हमारी अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट है एयर का. इसी ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. इट प्रिवेंट्स सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम एंड एक्सेसिव कूलिंग ड्यूरिंग नाइट. तो इसी एटमॉस्फेयर की वजह से एकदम जो इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है, आपको पता है कि डे टाइम में सन की वजह से हीट होता है, तो ये आपका सडन जो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर का और सडन आपके टेम्परेचर का फॉल डाउन ड्यूरिंग नाइट, इसको प्रिवेंट करता है, इससे हमें बचा के रखता है. इट हैज़ ओजोन लेयर दैट प्रिवेंट्स हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग अस. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ ओजोन लेयर. व्हाट इज़ ओजोन लेयर? सो ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि आपको हार्मफुल रेज ऑफ द सन से आपको प्रिवेंट करती है. एयर इज़ अ मैटर एज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. तो एयर एक मैटर है क्योंकि एयर जहाँ पे भी होती है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है और इसके अंदर कुछ मास भी होता है. इट इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग एंड बर्निंग. आपको पता है कि एयर सभी लिविंग थिंग्स को, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सभी को ब्रीदिंग के लिए एयर की रिक्वायरमेंट है. और अगर आपको कुछ चीज़ बर्न करनी है तो एयर मस्ट बी प्रेजेंट. इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनिंग. ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? रेन के लिए भी. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. तो आपको पता है कि जो थोड़ी सी फास्ट मूविंग एयर होती है उसको हम विंड बोलते हैं. विंड दैट ब्लोज जेंटली एंड स्लोली इज़ कॉल्ड ब्रीज. जो विंड स्लोली और जेंटली मूव करती है उसको हम
ब्रीज बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड गेल। तो अगर विंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग ब्लो करती है तो हम उसको गेल बोलते हैं, GALE। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स फ्रॉम ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू। वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। आपको पता है कि जब बहुत तेज़ आंधी सी आती है उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। एंड इफ अ स्टॉर्म अकर्स विद लाइटनिंग एंड थंडर देन इट इज़ कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। अगर स्टॉर्म के साथ बिजली चमके, आंधी तूफान आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। इसको हम डायग्राम से समझेंगे एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Sea breeze and land breeze. Land heats up as well as cools down faster than water. This difference in the rate of heating up and cooling down give rise to sea breeze and land breeze. आपको पता होना चाहिए कि जो लैंड की जो हीटिंग होती है और वो जिस स्पीड से वो कूल डाउन होती है वो वाटर से ज़्यादा होती है। अगर हम कंपेयर करें वाटर को और लैंड को, तो लैंड वाटर के कंपैरिजन में गर्म भी जल्दी होगी और ठंडी भी जल्दी होगी। दिस डिफरेंस इन द रेट ऑफ हीटिंग अप एंड कूलिंग डाउन गिव राइज टू सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। दिस स्पेशली अकर्स इन कोस्टल रीजन्स। और ये कहाँ पे होता है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज? कोस्टल रीजन्स में। आपको पता है कि जहाँ पे कोस्टल रीजन्स होते हैं सी होता है, सी के अंदर पानी और लैंड आसपास होते हैं, और ड्यू टू डिफरेंस इन हीटिंग एंड कूलिंग डाउन वहाँ पे सी ब्रीज और आपका लैंड ब्रीज होता है। तो फर्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी। आपको पता है कि डे टाइम में क्या होगा, क्योंकि लैंड का जो स्पीड ऑफ हीटिंग है वो ज़्यादा है किससे? सी से। द एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्म एंड राइजेज अप। तो लैंड का जो स्पीड ऑफ हीटिंग है दैट इज़ मोर देन द सी। तो आप फर्स्ट पिक्चर देखेंगे कि जो आपका यहाँ पे लैंड है और ये आपका सी है एंड दिस इज़ योर कोस्टल रीजन। तो जब सन की प्रेजेंस में क्या होगा कि जो आपकी लैंड होगी वो फास्ट हीटअप हो जाएगी, और आपकी लैंड के हीटअप होने से क्या होगा, जो आपकी एयर है वो ऊपर राइज करेगी। जब ऊपर ये वाली एयर ऊपर चली जाएगी, राइज कर जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास स्पेस वेकेंट हो जाएगा, और यहाँ पे स्पेस वेकेंट होने की वजह से जो कूल एयर है सी से वो लैंड की तरफ मूव करेगी। दिस इज़ सो ईजी फॉर यू। शुड आई एक्सप्लेन इट वंस मोर? तो दोबारा से सुनिए कि क्या होगा, जब लैंड है वो जल्दी हीटअप हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दी वाटर। तो जो आपकी हॉट एयर है वो राइज अप हो जाएगी, यहाँ स्पेस वेकेंट हो जाएगा, और कूल एयर यहाँ से मूव करके यहाँ पे स्पेस को फिल कर देगी, एंड दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। द एयर अबव द लैंड बिकम्स वार्म एंड राइजेज अप टू टेक इट्स प्लेस। Cool air from sea rushes to the land. This coastal breeze that blows from the sea to the land during the day is called sea breeze. इसी को ही सी ब्रीज बोलते हैं कि जब कूल एयर सी से लैंड की तरफ ब्लो करती है उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। जो लैंड ब्रीज है वो इसका अपोजिट है। ड्यूरिंग नाइट टाइम लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। A warm air above sea rises up and to take its place cooler air from land rushes towards the sea. तो अब क्या होता है, नाइट टाइम में भी वही होगा कि जो आपका लैंड है वो जल्दी कूल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस सी, क्योंकि सी के अंदर वाटर प्रेजेंट है और लैंड आपका जल्दी ठंडा होगा। तो जो वार्म एयर अबव सी, तो कंपैरेटिवली आपका जो एयर है वो सी के अबव वार्म हो जाएगा और सी से वो ऊपर उठ जाएगा। जो आपका वार्म एयर है इट विल गो अप, इट विल राइज अप, एंड तो जो लैंड से जो वेव है, ब्रीज है, दैट विल मूव टूवर्ड्स द सी टू टेक इट्स प्लेस। कूलर एयर फ्रॉम द लैंड रशेज टूवर्ड्स द सी। दिस कोस्टल ब्रीज दैट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। लैंड टू सी जब मूव करेगा तब हम उसको लैंड ब्रीज बोलेंगे। So
Let's study it from the diagram. So again, this is your land and this is your sea. Can you see it? So this is your land and this is your sea. So what happens, तो जो आपकी लैंड होगी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी नाइट में, तो जो आपका सी होगा वो कंपैरेटिवली हॉट हो जाएगा सी के ऊपर जो वाटर है। तो ये वाली जो हॉट एयर है ये राइज अप हो जाएगी और यहाँ से जो लैंड से जो कूल एयर है वो सी के टूवर्ड्स मूव करेगी। एंड दिस ब्रीज दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम लैंड टू सी is called as land breeze. Our next topic is air pollution. Addition of any harmful or undesirable substance that brings down the natural quality of air is called air pollution. तो अब जब हमारे हार्मफुल और एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस हमारी एयर में ऐड हो जाते हैं और हमारी एयर की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं, पुअर कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन, कि इस एयर पोल्यूशन का हमारी एयर को पोल्यूट होने के क्या कारण है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम produces smoke that get mixed with air and brings down the air quality, makes it polluted. आपको पता है कि कोल और पेट्रोलियम की बर्निंग से भी बहुत स्मोक जनरेट होता है और वो स्मोक जब हमारी एयर के साथ मिक्स हो जाता है तो वो हमारी क्वालिटी को पुअर कर देता है, जिसकी एयर क्वालिटी को। स्मोक कमिंग आउट ऑफ द फैक्ट्रीज ऑल्सो एड इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द एयर। जो फैक्ट्रीज से निकलता है धुआं वो भी हमारे एयर को हार्मफुल और एयर को पोल्यूट करता है। Eruption of volcanoes also release a huge amount of smoke into the air that pollutes it. आपके जो को पता है कि वोल्केनिक एरप्शन से भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं और वो हमारी एयर के साथ मिक्स करके हमारी एयर को पोल्यूट कर देती हैं। नेक्स्ट इज़ बर्निंग फायर क्रैकर्स ऑल्सो रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक इनटू द एयर दैट कॉजेज पोल्यूशन ऑफ एयर। जब फायर क्रैकर्स भी बर्न होते हैं तो उससे भी हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक निकलता है दैट कॉजेज पोल्यूशन ऑफ एयर। Next important topic from Olympiad point of view is World Environment Day. When World Environment Day is celebrated? So it is celebrated on 5th June to raise an environment awareness that we should keep our environment clean and we should maintain it and we should preserve it. It is run by United Nations Environment Program, UNEP, United Nations Environment Program. Next is effects of air pollution. It causes respiratory and breathing problems such as asthma, irritation in eyes in humans. तो एयर पोल्यूशन होने से हमारे को रेस्पिरेटरी और बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे अस्थमा, इरिटेशन इन आइज। सम हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड काजेज एसिड रेन, और बहुत सारे एसिड्स या गैसेस हमारी रेन के साथ मिक्स होकर, वाटर के साथ मिक्स होकर इट कॉजेस एसिड रेन। सम पोल्यूटेंट्स सेटल ऑन लीव्स ऑफ प्लांट ड्यू टू विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज। और जब ये पोल्यूटेंट्स आपके डिपॉजिट हो जाते हैं लीव्स ऑफ प्लांट्स पे तो जो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो कम हो जाता है, जो प्लांट्स का अपना फूड प्रोडक्शन रेट होता है वो कम हो जाता है, तो वो हेल्दी वे में ग्रो नहीं कर पाते। इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन लार्ज इन कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर causes a rise in global temperature. This is called global warming. So what is global warming? This is also very important from Olympiad point of view. Global warming होता है कि जब environment की heating से आपका जो temperature है atmosphere का ड्यू टू द हीटिंग ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ की भी गर्मी की वजह से जब आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। Next important thing is how you can control the air pollution. Air pollution can be controlled by the following ways: by afforestation. Afforestation means planting more trees. We can keep the air around us clean.
Factory should make sure that harmful gases must be made harmless before releasing into the atmosphere. तो जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है उसको भी हमें थोड़ा सा प्योरीफाई करना चाहिए बिफोर रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, ताकि जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कम हो जाएं. व्हीकल ओनर शुड गेट देयर व्हीकल्स चेक्ड फॉर पोल्यूशन. तो हमें अपने व्हीकल्स का भी पोल्यूशन चेक करा के रखना चाहिए ताकि वो एक्सेसिव पोल्यूशन क्रिएट ना करें. वी मस्ट ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेयर एवर पॉसिबल और वी शुड वॉक और यूज़ अ बाइसिकल फॉर गोइंग टू नियर बाई प्लेसेस. हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए जितना हम ज़्यादा कर सकते हैं. और अगर हम वॉक करके कहीं या राइड अ बाइसिकल आप जा सकते हैं. अगर आपका स्कूल नियर बाय है एंड यू कैन यूज़ अ बाइसिकल, यू शुड यूज़ अ बाइसिकल rather than using a personal car or use the school bus. Burning of fossil fuels must be reduced to prevent emission of harmful gases. और fossil fuels की बर्निंग से भी बहुत सारी तो हमें अवॉइड करना चाहिए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू कंट्रोल दी एयर पोल्यूशन. थैंक यू वेरी मच किड्स. आई होप कि आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक 5 क्वेश्चन की छोटी सी टेस्ट सीरीज़ या ओलंपियाड सीरीज़ सोल्व कराएंगे. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. और आपके कोई डाउट्स हैं तो पूछ लीजिए. आपके ओलंपियाड के एग्ज़ाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सिलेबस कवर करा दें. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.